नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि आप केवल एक बार 50,000 रुपए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके कैसे करोड़पति बन सकते हो। इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों, इस फंड की बात करें अपन तो इस फंड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर सीकिंग। मतलब ये कौन से जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सुटेबल है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फंड है। इसके अंदर अगर आपने एक बार लमसम अमाउंट 50,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो आप देखते जाएंगे कि कुछ ही समय बाद, मतलब एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है 1-2 साल के अंदर आप अपना पैसा रिटर्न निकाल लें, इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर आपको बस एक बार 50,000 रुपये लगा के छोड़ देना है। इस फंड की बात करें अपन, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 16.56% इस फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है। और इस फंड के अपन पिछले 3 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो इस फंड का जो पिछले 3 साल का रिटर्न है वो 31.91% रहा है। और इसी फंड के अगर अपन 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 33.03% इस फंड का रहा है। दोस्तों, आप अपना पैसा अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो तो सेविंग अकाउंट में आपको 4 से 5% बैंक ब्याज देती है। और अगर आप अपना पैसा एफडी में देते हो तो एफडी में आपको सिर्फ 6 से 7% ब्याज मिलता है। और इसी प्रकार से आप अपना पैसा किसी गवर्नमेंट स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहां भी आपको लगभग 6-7% ब्याज मिलता है। पर यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। दोस्तों, इस फंड की एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर इसमें आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस अमाउंट को अगर इन्वेस्टमेंट के 30 दिन से पहले इन्वेस्टमेंट आपने किया, उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने वापस निकाल लिया तो आपका 0.50% कट जाएगा। 0.50% पैसा आपको कम मिलेगा। और अगर इसको आप 30 दिन बाद वापस निकालते हैं तो आपका कोई भी पैसा कटेगा नहीं। एसआईपी के अंदर क्या होता था, 1 साल का है कि 1 साल से पहले आप निकालते हो तो कटेगा, 1 साल के बाद नहीं निकालते हो तो नहीं कटेगा। इसी प्रकार से इसमें भी है, पर इसमें 30 दिन का पीरियड है। इस फंड के अपन साइज की बात करें तो इस फंड की साइज है 1165.62 करोड़। दोस्तों, इस फंड में जो इन्वेस्टर हैं वो उनका पैसा, जो इसमें फंड मैनेजर हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। जो फंड मैनेजर हैं वो इनकी, यहाँ पे मैं कुछ कंपनियां लेकर आया हूँ। तो इसके अंदर जैसे लैरसन टर्बो है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट है और भारतीय एयरटेल है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो पैसा होता है वो इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। अब अपन आगे बात करेंगे कि आप 50,000 रुपए एक बार लगा के छोड़ दो, एक बार इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो तो कैसे आपका पैसा इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। मान लो आपको 20% यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है और आप इसको 10 साल तक छोड़ देते हैं, अपने पैसे को 10 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 10 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो केवल 50,000 रुपए होगा। और इस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,59,587 रुपए, अगर आपको 20% रिटर्न मिलता है। और जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 3,09,587 रुपए। इसी प्रकार से अगर इस पीरियड को अपन थोड़ा सा और बढ़ा दें कि 15 साल के लिए कर दें तो 15 साल बाद जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो तो केवल 50,000 रुपये रहेगा, क्योंकि अपन ने एक ही बार इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये। और उस पर जो रिटर्न मिलेगा अपन को वो 7,20,351 रुपये मिलेगा। और अपन को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 7,17,351 रुपये मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे जैसे अवधि बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिटर्न आपका बढ़ता जा रहा है। इस अवधि को अपन 20 साल कर दें और 20 साल बाद अपन बात करें अपने फंड की
तो इसके अंदर जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो तो फिक्स है, अपन ने एक ही बार इन्वेस्ट किया है केवल 50,000। उस पे जो अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 18,66,880 रुपये मिलेगा। और अपन को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 20 साल के बाद 50,000 रुपये पे 19,16,880 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से जिन लोगों की उम्र अभी कम है तो वो थोड़ा लंबी अवधि के लिए और कर सकते हैं, और इस अवधि को अपन बढ़ाकर 28 साल कर दें। और 28 साल के बाद आप देखेंगे कि आपने केवल 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, और उस पे जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,18,18,816 आपका रिटर्न होगा केवल 50,000 रुपये पे। और आपका जो फाइनल अमाउंट बनेगा 1,18,68,816 रुपये आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि एक लंबी अवधि के बाद आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। यहाँ पे आपको एसआईपी में इन्वेस्ट, मान लो चाहे से आप लमसम अमाउंट किसी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उससे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है, उसके बिना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और आप अगर अपना डीमैट अकाउंट कहीं भी ब्रोकर्स के पास खुलवा सकते हो, किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो। आजकल बहुत मार्केट के अंदर कंपनियां आ गई हैं, वो भी खोलती हैं। और अगर फिर भी आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं तो आजकल बहुत सी कंपनियों के ट्रेडिंग ऐप मोबाइल पे उपलब्ध है, उन पे आप बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों, यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करो, कोई भी वीडियो देख के आप इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें बहुत हाई रिस्क है। जो आपको एक ये रिस्कोमीटर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर वेरी हाई रिस्क होता है। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करो उससे पहले उस फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी जुटाएं, उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी जुटाएं, उसी के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मैं आशा करता हूं आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।